वेलकम करते हैं आपको HTML की क्लास नंबर 2 में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया क्लास 1 का, और आपको जो टास्क दिया था, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उनको पता है। तो हमने क्या टास्क दिया था आपको देख सकते हैं। ये हमने कुछ ये टास्क दिया था आपको, ये बनाने को कहा गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है ये वेब पेज बनाया है ये वाला, और काफ़ी से और स्टूडेंट ने इससे भी बेहतर अच्छा वो वेब पेज बनाया है। ये सिर्फ सिंपल बनाया था, तो इसकी क्या कोडिंग है बता देते हैं जिन्होंने नहीं बनाया, और जिनको नहीं पता था तो वो बना ले अभी। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना है। H1 में लिखना है आपको स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, और फिर इसके बाद पैराग्राफ में स्कोर अपडेट बॉल बाय बॉल। H2 के अंदर फुटबॉल इन्फॉर्मेशन, फिर दोबारा से H2 की हेडिंग के अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा है। इसी तरीके से H3 में हॉकी इन्फॉर्मेशन, 4 में बास्केट बॉल टुडे अपडेट, और इसी तरीके से कंटिन्यू। और H6 के अंदर जो है भी पैराग्राफ लिखा है। H3 H4 में और H5 में मैंने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ लिए थे हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एंकर टैग। एंकर टैग क्या होते हैं। एंकर टैग होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं यहाँ पास। एंकर टैग जो यहाँ पास कोई भी अपनी वेबसाइट के अंदर बाहर की वेबसाइट का लिंक देने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। हम यानी वेबसाइट हमारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कोई बाहर की वेबसाइट का हम लिंक दें, जैसे कि फेसबुक हो गए, गूगल हो गए या यूट्यूब हो गए, उसका हम लिंक देना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या कोई और सी वेबसाइट का। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। ठीक है, ये एंकर टैग यूज़ किया जाता है। किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे आके सबसे नीचे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको नज़र आए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ahref इज इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा जो RS को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, HTTPS कॉलन के बाद डबल स्लैश, और मैं लिख देता हूँ google.com। चले हम दे देते हैं google.com, और फिर क्लोज करूँगा इसको, और ऑटोमेटिकली मैंने सिर्फ ग्रेटर देन की साइन आ रही है, और एंकर टैग्स ने क्लोज कर दिए खुद ही। और मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ओपन गूगल। अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि आप जो है गूगल को ओपन करो, तो हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा होता है, और इसको रिफ़्रेश करना होगा, आपको याद होगा। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओपन गूगल के ऊपर। जैसे ही मैं ओपन गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे आप देख सकते हैं इसने गूगल के ऊपर भेज दिया, यानी कि वो जो हमारे पास वो जो ब्राउज़र था वो नज़र नहीं आ रहा कि हम किसके ऊपर आ गए हैं, गूगल के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका है कि किस तरीके से हम इसको मैं बैक कर देता हूँ, किस तरीके से हमने यानी कि अपनी वेब पेज के ऊपर किसी बाहर की वेबसाइट का लिंक दे दिया। आप इसके अलावा और भी लिंक्स दे सकते हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, आपका ये टास्क है। इसके अलावा सेकंड लिंक आपको खुद से देना है। समझा मैंने दिया फर्स्ट लिंक का तरीका, उसमें भी यही होगा। उसमें आप गूगल की जगह क्या आ जाएगा, facebook.com, और ओपन तो ये रहेगा ओपन की जगह। अगर आप facebook.com दे रहे हो तो इधर आ जाएगा ओपन फेसबुक। ये आपका खुद से टास्क है, ये आपको खुद ही करना है। इसके बाद हम सेकंड चीज़ पढ़ने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाई जाती है किसी भी फॉर्म में, यानी कि कोई भी लिस्ट बना रहे हैं वो एक ऑर्डर यानी तरतीब से बना रहे हैं तो वो ऑर्डर होगी। और अगर हम बिल्कुल तरतीब नहीं देना चाह रहे, नंबर नहीं देना चाह रहे, पॉइंट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो अनऑर्डर होगी। किस तरीके से बनती है VS कोड एडिटर के अंदर, तो मैं सबसे पहले अपनी H1 की हेडिंग में आ जाते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आया H1 लास्ट में और इंटर करा, इंटर करके यहाँ पे आ गया। H1 की हेडिंग में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए है OL। ठीक है, स्मॉल में लिख देते OL, और इंटर कर दिया। अब इसको मैंने ये जो क्लोज हुआ, और OL के अंदर ये मुझे OL के इस साइड पे लाके दे रहा है इंटर करने के बाद। ठीक है, अब मैं दूंगा लिस्ट, क्योंकि मैंने बात की थी ऑर्डर लिस्ट, तो
लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है एल आई का टैग। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, वो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगी। इसकी तरीका यही है, आप प्रैक्टिस करते रहे, चीज़ों को खुद ही लिखते रहे। लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट क्या बनाएं, हम सोच लेते हैं क्या लिस्ट बनानी चाहिए। इसी तरीके से बना लेते जैसे हम एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट बना रहे हैं। आप कोई और सी भी वेबसाइट बना सकते हैं। पहले इस वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं कि मैं लिख देता हूँ क्रिकेट अपडेट, ठीक है। एक लिस्ट मैंने ये लिख दी, फिर दोबारा से मैं नीचे आया और मैंने दोबारा से क्या लिखना होगा आपको याद है, एल आई लिस्ट दूँगा। इसी के अंदर मैं लिस्ट दे दूँगा जो भी मुझे अपडेट देनी है। तो मैं लिख दूँगा फुटबॉल स्कोर। इसी तरीके से हम और दे देते एल आई, क्लोजिंग करिए एल आई की, और इसमें लिख देते हैं हॉकी डेली अपडेट। अब इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिखा है H1 की हेडिंग के अंदर, याद रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखूँ स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन नीचे के नीचे लिखूँ, यानी मैंने इस साइड पे ये चीज़ ऐड की है स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के नीचे। तो यहाँ पे आ गए। अब देख सकते हैं आपको मुझे क्या नज़र आ रहा है डिस्प्ले पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन के पूरी मुझे ये लिस्ट दे दी। इससे ज़्यादा भी लिस्ट हो सकती है, जैसे कि आप के परचून की दुकान पे जाते तो सामान खरीदते तो लिस्ट बनाते हैं कि मुझे आटा, चीनी, पत्ती, दालें वगैरह मसाले ये जाते हैं, वन नंबरिंग। और इसी तरीके से अगर हम वेबसाइट की फॉर्म में बात करें तो वेबसाइट की फॉर्म में किस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा चैनल है मिसाल के तौर पे कुकिंग का, तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कुकिंग के अंदर हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं खाने की रेसिपी के अंदर, उसकी हम एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम जो भी डाल रहे, टमाटर, प्याज, मसाले वगैरह, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, आपको आधा पाव, 1 चम्मच, इस तरीके से पूरी डिटेल आ जाएगी। ये थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। अब मैं बात करूँगा सिर्फ लिस्ट की। लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट की, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट के बाद अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मैंने दिखाया था। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL। तो यहाँ पे आके हम इसी में ही लिख लेता हूँ मैं, किसके अंदर, यहाँ पर। अब उसमें मुझे OL के टैग से बाहर आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे OL के टैग पे यहाँ पे इधर आया और यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इंटर कर दिया। अब उसने मुझे बाहर कर दिया। अब बाहर हुए हम। अब हम जो है वो लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं लिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या लिखेंगे वो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट में हम लिख लेते हैं UL, स्मॉल में UL, और लिस्ट। अब लिस्ट को मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा पूरा, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो ये लिस्ट मेरे पास हो गई, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट हो गई है। UL का ओपन क्लोज, ओपन टैग और क्लोज, और लिस्ट मैंने इसमें वही सेम रखी है, चेंज रखी, सिर्फ हम फर्क चेक करना चाह रहे हैं क्या आता है। तो देखिए ये जो है पॉइंट्स की फॉर्म में आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट जो है नंबरिंग में। अगर आप नंबरिंग में चाह रहे हैं अपना डेटा देना, यानी कि अपनी वेबसाइट पे, तो आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नहीं चाह रहे कि नंबर शो करे हो, पॉइंट्स में आए, तो फिर आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी ऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, इसमें कवर अप करेंगे, वो था हमारे पास लाइन ब्रेक, BR का टैग, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे लाइन ब्रेक, जिसको हम जानते हैं BR से। BR के लिए क्या करना है हमें, आप लोग आएंगे VS कोड एडिटर में और सिर्फ BR लगा देंगे। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं इधर दिखाऊँ, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम चाह रहे हॉकी इन्फॉर्मेशन में मेरे पास नीचे थोड़ा गैप ज़्यादा हो, यानी स्पेस ज़्यादा हो,
ये जगह मैं और ज़्यादा गैप देना चाहता हूँ, तो मैं इधर आऊँगा और हॉकी कहाँ था, यहाँ पे था, लाइन नंबर 3 में, HH3 में। तो इधर आके मैं सिर्फ लिख दूँगा BR, यहाँ पे आके एंड में लिख दिया BR, ठीक है। अच्छा, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होती, ये डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। सिर्फ आपको क्या लिखना, सबसे आसान और टैग है ये वाला, आपको आसानी से याद हो जाएगा बिल्कुल लाइन ब्रेक के लिए। सिर्फ इसको यहाँ से ओपन करा, लेस साइन और ग्रेटर साइन, और अंदर लिखना है BR। और अब इसका जादू देखते हैं हम, क्या वाकई ये स्पेस देगा? जी हाँ, देगा। और अगर हम इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसको फिर हम क्या करेंगे, 2 मरतबा यूज़ कर देंगे, ठीक है। आपको जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से आप इस BR के टैग को, मौजूद देखिए अब स्पेस आती जा रही है, टैग को यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा और टैग जो है हमारे पास, अगर किसी की बात करें, वो है HR का। HR यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अगर हम बात करें HTML में, HR जो है हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल रूल, यानी H से हॉरिजॉन्टल और R से रूल। अब ये हॉरिजॉन्टल रूल क्या है? अगर हम जैसे कि लाइन देना चाह रहे हैं अपने इसमें आए, मैं चाह रहा हूँ फुटबॉल इन्फॉर्मेशन से ऊपर एक लाइन आ जाए, फुटबॉल इन्फॉर्मेशन से ऊपर एक लाइन आ जाए, तो हम यहाँ पे आएंगे। फुटबॉल इन्फॉर्मेशन कहाँ है हमारे पास? यहाँ पर है। तो यहाँ पे फुटबॉल इन्फॉर्मेशन से ऊपर मेरे पास P का टैग है, इसके ऊपर हमें ये भी बहुत सिंपल टैग है HR यहाँ पे लिख देंगे और ये एंटर करा देंगे। देखिए आपको मुझे इसने एक लाइन दे दी, यानी कि ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया मेरा। अब थोड़ा लुक भी अच्छा दे रहा है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। ये स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टैग्स अब तक के जो हमने रीड करे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका टास्क क्या होगा, यानी असाइनमेंट 2 क्या होगा, यही वेबसाइट होगी, आपको इसी तरीके की बनानी है। इसमें और भी डेटा अगर आप इनपुट करना चाह रहे तो कर दे। इसी तरीके की वेबसाइट बनानी है, या तो आपको दूसरी भी कोई कुकिंग वगैरह या रेसिंग कार वगैरह और भी किसी भी वेबसाइट बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह की। लेकिन जो है उसमें टैग आपको यूज़ करने होंगे हेडिंग के, पैराग्राफ के, ऑर्डर लिस्ट के, अनऑर्डर लिस्ट के, और इसी तरीके से आपको लाइन ब्रेक HR और BR यूज़ करने होंगे, यानी कि और लिंक वगैरह भी देनी होगी कोई सी। तो ये आपका टास्क है। आपको टास्क असाइनमेंट 2 सबमिट कराना होगा मुझे व्हाट्सएप पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। आप उस डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाके मुझे पर्सनल में ग्रुप में ज्वाइन कर ले, और अपडेट आती रहती है, और फिर पर्सनल में आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर दिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।